आइए एक बार सभी अपनी चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करते हुए मेरे साथ पवित्र ओम का स्मरण करेंगे, क्योंकि बार बार आपने सुना होगा ओम परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम है। वेदादि शास्त्रों में बार बार जिसको गाया गया हो, जिसके नाम का गुणगान किया गया हो, आइए हम भी अपनी चित्त की वृत्तियों को हटाते हुए उस पवित्र नाम का स्मरण करके अपने अंतःकरण को, अपनी जिह्वा को शुद्ध करने का प्रयास करेंगे। स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्दधताग्नता जानता संगमे संगमे मही। ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा ते मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय नान्यः पन्था विद्यते अनाय। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य आज की सभा के अध्यक्ष महोदय, वेदी पर उपस्थित इस आर्य समाज के आदरणीय प्रधान बंसल जी, सभा का बड़ी ही कुशलता से संचालन कर रहे आदरणीय मंत्री जी, जिनके ब्रह्मत्व आपने पवित्र देवी यज्ञ का आयोजन किया आदरणीय आचार्य जी, और मैं देख रही हूँ मेरे समक्ष बैठे हुए विभिन्न समाजों के पदाधिकारीगण, आदरणीय हमारे आर्य रामपाल जी, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति, और अभी मेरे से पूर्व बहुत ही सुंदर भजनों का रसास्वादन आप कर रहे थे आदरणीय प्रेमी जी, और हमारे मंत्री जी ने बहुत सुंदर बात कही कि इस अवस्था में इतना जोश उनके अंदर है, और मैंने 14 या 15 वर्ष बाद आज इनको सुना। 14-15 वर्ष पहले बहरोड में मेरा और प्रेमी जी का साथ में कार्यक्रम था, तो काफ़ी लंबा समय हो गया तब से ये नहीं मिले। तो मैं उस समय 15 वर्ष पहले जो सुना था, आज भी बल्कि कहूँ और दुगना उनमें जोश है।
तो मैं चाहूँगी एक बार जोरदार तालियां हमारे आदरणीय प्रेमी जी के लिए। और प्रेमी जी मुझे भूल गए हैं क्योंकि अभी कह रहे थे बेटी बड़ी हो गई हो अब तो 15 वर्ष हो गए, काफ़ी समय हो गया, तो इनसे मिलना नहीं हो पाया उस बीच में। तो बहुत बहुत मैं चाहूँगी ऐसे हमारे व्यक्तित्व जब बीच में रहते हैं और वो भी सामाजिक कार्यों के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से हम और आप यहाँ पर एकत्रित हैं, और क्यों एकत्रित हैं वो आपको पता है। मैं भी आपके बीच बीच में आती रहती हूँ क्योंकि आप सभी जानते हैं। मैं आज एक जिक्र और करूँगी। सर्वप्रथम आज एक ऐसी पुण्यात्मा का जन्म दिवस और स्मृति दिवस भी है जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, आदरणीय राजीव दीक्षित जी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं 2 शब्द उनके विषय में भी कहूँ और उनको भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित कहूँ कि जो हमारे क्रांतिकारियों की श्रृंखला है, वास्तव में राजीव दीक्षित नाम भी एक ऐसा नाम है। और उनसे भी मैं 2-3 कार्यक्रम में वो मेरे साथ में रहे। आपने हो सकता है बहुत लोगों ने, आपने भी उनको सुना होगा। वास्तव में उनका चिंतन, उनका वक्तव्य से मैंने बहुत कुछ सीखा। वो व्यक्ति साधारण व्यक्तित्व नहीं था। आज जब हम डिग्रियां ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं कई बार, तो वही सर्विस में चले जाते हैं और वो इतनी बड़ी सर्विस उसको मिल सकती थी कि अच्छे बंगले, गाड़ियां, लग्जरी जीवन जी सकता था वो व्यक्ति। लेकिन सबको छोड़ करके दर्द क्या था उसके दिल में? माँ भारती के लिए, देश के लिए वो चाहता था कि स्वदेशी अपनाए लोग। वो चाहता था कि अपनी मौलिकता में जिए हमारा देश, और इस कारण वो जितना जिया वो व्यक्ति, वो पूरा जीवन इस देश के लिए लगाकर चला गया। तो मैं ऐसी पुण्य आत्मा को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहती हूँ कि ऐसी आत्माएं भगवान कभी कभी ही भेजता है। वास्तव में वो दिवंगत आत्मा जो हमारे बीच में नहीं है, बस सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि उनका जो सपना था, वो चाहते थे कि हम सब हमारे देशवासी स्वदेशी अपनाएं, अपनी मौलिकता में जिएं, अपने संस्कारों का सम्मान करें, अपने देशभक्त क्रांतिकारियों का सम्मान करें, अपनी भाषा पर गर्व करें, अपनी संस्कृति सभ्यता को जिएं। तो हम सब भी यदि उसमें प्रयासरत रहेंगे तो उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ, आप सभी लोग उपस्थित हैं। मैं कई बार कहा करती हूँ कि जिसने जन्म लिया है वो क्या होगा? वो मरेगा, वो जाएगा। यानी जो जन्मा है उसका मरना भी बोलो निश्चित है। और ये बात सबको पता भी है। ऐसा नहीं है कि मैं ही नहीं बता रही हूँ या कोई और विद्वान नहीं सबको पता है। लेकिन आपको पता है कि जब आना निश्चित है और जाना भी निश्चित है, तो फिर आप और हम सभी एकांत के क्षणों में बैठें, ये सोचें कि फिर हम ऐसा क्यों न करके जाएं कि हमारे मरने के बाद भी हमें याद किया जाए। मरने के बाद भी हमें याद किया जाए। किसको याद किया जाता है? याद करना भी 2 तरह का होता है। आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है और अर्थी जाती है और उसके पीछे लोग जाते हैं, तो आपने अगर गौर किया हो तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जब अर्थी जाती है, आंखों में आंसू होते हैं, रो रहे होते हैं और कहते हैं कि एक बहुत ही बढ़िया व्यक्ति आज चला गया, बड़ा देशभक्त था, बड़ा दानी था, बड़ा सामाजिक था। लेकिन कुछ जो व्यक्ति होते हैं जब जाते हैं, उनके पीछे अर्थी पर जो लोग चलते हैं क्या कहते हैं? जा तो रहे हैं शमशान तक, लेकिन क्या कहते हैं? ठीक हुआ, जल्दी चला गया।
इसने कभी किसी के घर को ठीक से नहीं रहने दिया, इसने कभी समाज में अच्छी व्यवस्था नहीं बनने दी, इसने कभी देश का कोई हित नहीं किया। तो हम ऐसा कार्य करके जाएं। अच्छा, ऐसा कहलवाना पसंद है किसी को? नहीं पसंद है ना, कोई पसंद नहीं करता। तो फिर क्या करें हम ऐसा जीवन जिएं, हम अच्छे कार्य करें, हम वो कार्य करें जिससे हमारी महक, हमारी सुगंधी दूर दूर तक फैले। आज हम सुगंधी के लिए बहुत सारी साधन प्रयोग करते हैं, चीजें इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करती हैं माताएं बहनें? सभी करते हैं वैसे, माताएं बहनें नहीं। क्या करते हैं? जब घर से बाहर निकलते हैं तो कपड़ों पर परफ्यूम, है ना, और भांति भांति की क्वालिटी प्रकार के आपको मिल जाएंगे। किस लिए? कि जब हम किसी के पास बैठे, जब कहीं से हम निकलें तो क्या हो? सुगंधी आए, खुशबू आए, महक आए। लेकिन ये महक सुगंधी स्थायी नहीं होती। सुगंधी किसकी आनी चाहिए? आपके सद्गुणों की आनी चाहिए, आपके चरित्र की सुगंधी आनी चाहिए, और वो पास में ही नहीं रहती। क्या फर्क पड़ता है मैं आपके बीच में हूं, क्या फर्क पड़ता है मैं कॉलेज में हूं, क्या फर्क पड़ता है मैं मथुरा में हूं या अन्य जगह हूं, लेकिन मेरा चरित्र, मेरे सद्गुण, मेरा व्यवहार महकना चाहिए। जब वो सुगंधी देता है तो वो सुगंधी कभी खत्म नहीं होती है। तो ऐसी सुगंधी हम अपने जीवन में धारण करें। ऐसी ही सुगंधी है ना किसकी? जिनका नाम अभी यहां से प्रेमी जी गा रहे थे, वही सुगंधी है। सेंट वाली, परफ्यूम वाली सुगंधी नहीं है। ये कौन सी सुगंधी है? वही सुगंधी जो आज महक रही है, जो हमारे आदरणीय बंसल जी ने फोटो लगा रखा है पीछे। किसका फोटो? खुदीराम बोस का। मैं सबसे पहले बंसल जी का ही धन्यवाद कर दूं, और इसलिए नहीं कर दूं कि वो मुझे यहां बुला लेते हैं, इसलिए धन्यवाद नहीं है, मुझे तो कहीं ना कहीं जाना ही होता है, लेकिन इसलिए कि वो क्रांतिकारी जो देश के लिए लड़ गए, मर गए, और कुछ तो ऐसे कि उन्होंने बलिदान भी दिया, लेकिन इतिहास में कहीं नाम नहीं, गुम हो गए। लेकिन समय समय पर जब जब खोजते रहते हैं, महीने में देखते रहते हैं, कहते हैं आगे पीछे कहीं जो भी हो, बस जिस क्रांतिकारी का नाम आया उसके उसमें रख लिया। तो उद्देश्य क्या है? कि समाज में जागरूकता लाना, उनका क्या जीवन रहा उसके विषय में बताना। तो वो वास्तव में बहुत ही धन्यवाद के पात्र है। मैं चाहती हूँ सबसे पहले ऐसे व्यक्तित्व को भी हमें उत्साहवर्धन करना चाहिए, और हमें प्रेरणा भी मिलती है कि हम भी कुछ करें, हम भी ऐसे कार्य करें जो हमारे बीच में करके गए हैं। खुदीराम बोस एक ऐसा ही नाम है। मैं कई बार पढ़ रही थी, मैं कई बार क्रांतिकारियों के विषय में बात करती हूं। इनका उद्देश्य ये नहीं होता कि इनका जीवन हमने सुनाया, आपने तालियां बजाई, हमारा काम खत्म हो गया। खुदीराम बोस, मैंने बहुत दिन पहले मैं हर क्रांतिकारी को मैंने उनका जीवन परिचय लिया, पढ़ा, पुस्तकें इकट्ठी की। तो खुदीराम बोस के संबंध में मुझे कोई ठोस पुस्तक नहीं मिली। अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, कुछ समय पहले इनकी एक ही पुस्तक इनके विषय में आई है। ऐसे लोग जो मर गए देश के लिए, लेकिन उनकी जानकारी तक हम अपनी संतति को उपलब्ध नहीं करा पाए, इसमें कमी हमारी रही। तो खैर, अब मैं जो खुदीराम बोस की बात करने जा रही हूं, ये खुदीराम बोस 1889 में जन्मा, और आपको बहुत जल्दी बता दूं कि ये क्रांतिकारियों में सबसे कम उम्र का बलिदानी, मात्र 18 वर्ष की उम्र में इसका बलिदान हो गया। अब मैं यही आपसे एक बात कहना चाहती हूं कि 18 वर्ष की आयु बहुत बड़ी आयु नहीं होती। अगर हम अपने स्वयं में झांक करके देखें या हम अपने बच्चों को देखें, तो ये वो आयु होती है,
आज आप देखो कि जब इस आयु के बच्चे ये सोच रहे होते हैं क्या कि हमें किस कॉलेज में, किस स्कूल में एडमिशन लेना है, हमें कैसे वस्त्र पहनने हैं, हमें कैसी बाइक लेनी है, हमें कैसी गाड़ी लेनी है, हमें क्या खाना है, हमें कहाँ घूमने जाना है, हमें किसके साथ पार्टी करनी है। और आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो किसके साथ सेल्फी लेके उस पर अपलोड करनी है, उस पर कितना कमेंट लाइक्स आ रहा है। हमारे बच्चे, आपके बच्चे ये सोच रहे होते हैं, लेकिन उस समय में इस बच्चे का बलिदान हो गया। और वो बलिदान मजबूरी में नहीं दिया इसने, कोई फोर्स नहीं था, बल्कि खुशी खुशी वह बलिदान उसने दिया, खुदीराम बोस ने। अब मैं थोड़ी सी इनकी चर्चा करूं कि खुदीराम बोस जो पैदा हुए इस देश के अंदर 1889 में, जिनका जन्म हुआ, जन्म कहाँ हुआ था? पश्चिमी बंगाल में मिदनापुर जिला है, और मिदनापुर जिले में एक गांव है बहुमैनी। बहुमैनी गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी जो थे त्रिलोकीदास बोस, और इनकी माता लक्ष्मी प्रिया जी बड़ी अच्छी थी, अच्छा स्वभाव था, और इनके जो पिता थे वो तहसीलदार के पद पर थे। तो एक बहुत अच्छा इनका परिवार था, अच्छे परिवार में इनका जन्म हुआ था। उस समय आप समझ सकते हो एक तहसीलदार होना अपने आप में काफ़ी मायने रखता था। तो इस तरह के परिवार में इनका जन्म हुआ था। चूँकि इनके जो पिता थे उनके पास में पहले दो जो संतानें थी वो क्या है, वो खत्म हो चुकी थी, वो मर चुकी थी। तो अब जब तीसरी संतान खुदीराम बोस जब पैदा हुए तो पिता के मन में एक डर था, एक भय था। क्या? कि जैसे मेरी पहले दो संतानें चली गई हैं, कहीं ऐसा ना हो कि, एक डर था मन में। तो क्या करें? तो जैसा माता पिता अपने बच्चे का हित चाहते हैं, किसी ने कहा, कुछ बताया, तो उन्होंने भी कहा कि मैं भी ऐसा कर देता हूँ। क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ, अपनी इस बच्चे को क्या कर देता हूँ, बेच देता हूँ। तो उन्होंने एक, उनकी बेटी लगती थी, तो उन्होंने उसको बेच दिया 3 मुट्ठी चावल में। बेचने का मतलब किसी ने बताया कि इस तरह से अगर करोगे तो बच जाएगा। तो अपनी बेटी को, मतलब जो बेटी लगती थी उसको उन्होंने 3 मुट्ठी चावल में बेच दिया। उस समय चावल को वहां पर खुदी करके बोला जाता था, तब से उनका नाम खुदीराम बोस पड़ गया। खुदीराम बोस अच्छे से लाड प्यार मिला, लेकिन बहुत ज्यादा दिन तक नहीं। जब वो 6 वर्ष के ही थे तभी उनका साया माता पिता के सर उठ गया। उनका माता पिता का साया हमेशा के लिए मिट गया, हट गया। आप समझ सकते हो 6 वर्ष की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो जो उनकी बहन लगती थी, उस बहन ने उनका लालन पालन किया, बहुत अच्छे से उनको पाला। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे खुदीराम बोस बड़े हो रहे थे, उनका मन जो वहाँ पर क्रांति की आग भड़कती रहती थी, जो विचारधारा चलती रहती थी, उसमें लगता था। उसमें वो सुनते थे, किसको पढ़ भी रहे थे लेकिन उनको सुनते थे। किसको? उस समय भगनी निवेदिता थी, उनका भाषण हुआ करता था। बंगाल में अरविंदो घोष एक अच्छे लेखक थे, उनको सुना करते थे। जब उनके भाषण होते थे, उनकी सभाएं होती थी, तो उनमें जा करके उनको सुनते थे। और इधर ही उनका व्यवहार, उनके विचार आचार खिंचते हुए चले गए। खुदीराम बोस के जो सहपाठी थे, जो उनकी कंपनी करते थे, जो उनके संगतिकार थे, वो उनको भी उस तरह से ही प्रेरित किया करते थे। उसी दरमियान क्या हुआ, जो मेन बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसी दरमियान बंगाल के अंदर, आप बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर बैठे हैं, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। और बंगाल विभाजन के संदर्भ में जब वो हुआ तो उसके विरोध में
जो भारतीय लोग थे उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू किया, जगह जगह आंदोलन होने शुरू किए। वीर सावरकर ने किया, तिलक ने किया, लाला सब अलग जो थे उस समय, तो सबने आंदोलन करना शुरू किया। और क्या किया उन्होंने कि जो विदेशी सामान था उसकी होली जलाना शुरू कर दिया, विदेशी सामान का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। और जो विदेशी सामान का बहिष्कार किया जाता था उसकी जो कवरेज होती थी, आज भी आप पेपर्स पढ़ते हो, न्यूज़ देखते हो, तो वो जो पेपर्स छपा करता था उस समय, एक पेपर था वंदे मातरम, उसको अरबिंदो घोष छापते थे। तो उसमें बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ी उसको कवरेज किया करते थे, किसको, जो इस तरह की घटनाएं हो जाया करती थी। तो जो थी कि जो हमारी जो विदेशी सामान है उसकी जो होली जलाई जा रही थी उसको बहुत बड़ी कवरेज अरबिंदो घोष ने दी। और जब पेपर पहुंचा, अखबार पहुंचा, तो जो खुदीराम बोस थे उन्होंने उसको पढ़ा, वो उसको पढ़ते थे, उसके विषय में समझते थे। और वो जो खबरें थी, इस तरह की खबरें हमारे उस समय जो भारतीय थे उनको संगठित होने के लिए मजबूर करती थी, उनमें हौसला पैदा करती थी। तो अरविंद घोष की ये खबरें, ये पेपर्स खुदीराम बोस भी पढ़ा करते थे। एक दिन ऐसा हुआ, इस तरह से उनके अंदर क्रांति की अलग तो जाग ही रही थी, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वहां जब वो इस विचारधारा के साथ में आगे बढ़ रहे थे तो उनको पता चला कि उस समय जो किंग्सफोर्ड था, जो वहां का गवर्नर था, वो बड़ा क्रूर था और जो भी क्रांतिकारी के विषय में सुन लेता था, पता चल जाता था, तो बहुत कठोर सजा उसको देता था, यानी बहुत आक्रामक था हमारे भारतीयों के प्रति, क्रांतिकारियों के प्रति। तो खुदीराम बोस ने जब ये सुना, जब ये समझा, तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा गलत है, इस तरह से ये हमारे क्रांतिकारियों पर अन्याय करता है, उसको सजा देता है। तो खुदीराम बोस और कुछ अन्य साथियों ने मिलकर के ये योजना बनाई कि इसका काम तमाम कर देना चाहिए, ये हमारे क्रांतिकारियों पर बड़ा जुल्म ढाता है, तो बस इसको हटा देना चाहिए। मन में प्रण किया, मन में संकल्प लिया और कई प्लान ऐसे उन्होंने किए कि इसको मारा जाए। लेकिन वो प्लान उन्होंने किए, कई प्लान फेल हो गए। एक बार उन्होंने एक पार्सल भेजा, और पार्सल भेजा किसके नाम पर, किंग्सफोर्ड के नाम पर, कि इसके पास जाएगा, और उसमें उन्होंने बम पैक कर दिया। लेकिन संयोग से वो पार्सल उसने नहीं खोला, किसी दूसरे ने खोला और वो फट गया, वो खत्म हो गया और किंग्सफोर्ड बच गया। लेकिन उसको ये पक्का हो गया कि मेरे पीछे लोग लगे हुए हैं, मुझे मारना चाहते हैं, तो उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई और उसने, किंग्सफोर्ड ने डर के वहां से तबादला भी अपना ले लिया, वहां से वो हट गया। वहां से हट करके वो बिहार के मुजफ्फरपुर में पहुंच गया। लेकिन हमारे जो क्रांतिकारी थे वो चाहते थे कि नहीं, इसका काम हम तमाम करना पड़ेगा। इसने हमारे क्रांतिकारियों को बहुत यातना दी है। और उन्होंने फिर एक योजना बनाई। जब उन्होंने पीछा किया, इस काम में केवल खुदीराम बोस नहीं थे, एक नाम और आता है जो आपने बहुत कम सुना होगा, प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी भी उनके साथ में थे, टीम बनी और टीम में बहुत और भी क्रांतिकारी थे। इन दोनों के हिस्से में ये काम आया कि ये काम तुम्हें करना है, यानी जो किंग्सफोर्ड है इसका अंत तुम्हें करना है, इसको तुम्हें मारना है। तो बस दोनों ही सक्रिय हो गए और बिहार के मुजफ्फरपुर में जब वो आ गया किंग्सफोर्ड, तो वहाँ वो बिल्कुल अलर्ट रहते थे। एक दिन प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने जहाँ पर वो रहा करता था वहाँ उसके बाहर, उसके मकान से बाहर उन्होंने उसकी निगरानी करना शुरू किया। उनको पता चला कि शाम के समय में ये रोजाना बग्घी से जाता है और फिर शाम को वापस आता है। बस उन्होंने निश्चय कर लिया कि इसका अंत यहीं करना है। लेकिन बहनों और भाइयों, जब आपको पता हो, इतिहास आपने पढ़ा हो, तो आपको पता चलेगा कि निश्चय तो उन्होंने कर लिया, लेकिन जिस बग्घी में वो जाता था
उस दिन संयोग ऐसा हुआ कि सेम ऐसी ही एक बग्गी और जहां वो कार्यक्रम स्थल पर गई थी वहां से एक बग्गी और आई और वो बग्गी किंग्सफोर्ड के घर तक ही आई, वहीं तक आई। जो क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस थे, उनको पक्का हो गया कि इसमें ही किंग्सफोर्ड है, लेकिन उसमें किंग्सफोर्ड नहीं था। दो औरतें थीं, जो उस समय का जो बैरिस्टियर था उसकी पत्नी और उसकी बेटी थी, उसमें सवार हुई थी। क्योंकि शाम का रात का समय हो गया था तो बग्गी सेम लग रही थी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने समझा कि इसी में किंग्सफोर्ड है और बड़ा बिल्कुल अचूक निशाना उन्होंने उस पर बम गिरा दिया और उस पर बम गिरा और वो जो दोनों स्त्रियां थी उन दोनों की मौत हो गई। उनकी मृत्यु हो गई तो वहां से जो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस से दोनों ही भाग निकले। लेकिन जल्दी जल्दी में प्रफुल्ल चाकी तो दूसरी तरफ गए, खुदीराम बोस जो जूते उन्होंने पहने हुए थे वो जूते उनके वहीं रह गए। अब वो जैसे ही वहां से भाग निकले, वहां से भाग रहे हैं, भाग तो वहां से निकले, लेकिन भागते 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 पूरी रात भागे। इतिहासकार लिखता है पूरी रात भागने के पश्चात जो चाय की स्टॉल आदि होती हैं वहां पर पहुंच गए। क्योंकि रात्रि की ये घटना थी, प्रातःकाल कोई भी, आप भी देखते हो, कोई भी घटना हो जाती है तो अखबारों में उसको छापा जाता है। प्रातःकाल हुई, अखबारों में घटना छपी, लेकिन अखबारों में क्या छपा कि किंग्सफोर्ड को मारने के लिए बम फेंका गया, लेकिन किंग्सफोर्ड नहीं मरा, दो स्त्रियां मर गई। क्योंकि खुदीराम बोस वही खड़े थे और उनको बड़ा धक्का लगा। उन्होंने पूछा क्या किंग्सफोर्ड नहीं मरा? उनके मुंह से निकला क्या किंग्सफोर्ड नहीं मरा? जब ऐसा उन्होंने पूछा तो वहां पर गुपचुप तरीके से पुलिस के, अंग्रेजों के कुछ सिपाही थे, कुछ गुमनाम बैठे हुए थे वहां पर। तो उन्होंने कुछ संदेह किया कि ये इस तरह से बात कर रहा है, बस उसको वहां पर पकड़ लिया गया कि ये ऐसे कह रहा है कि किंग्सफोर्ड नहीं मरा। वहां पर उसको बिठा लिया गया, उसको वहां पर बिठाया बहनों और भाइयों। लेकिन फिर चकमा देकर के वो वहां से भागे। लेकिन अब मैं जो बात कहना चाहती हूं, वो भागे तो वहां से और निकल भी जाते, लेकिन वहां पर उनको पकड़वाने वाले, उनको रास्ता बताने वाले अंग्रेजों को कौन थे? अपने लोग। अपने लोगों ने रास्ता बताया और खुदीराम बोस को पकड़वाया। अपने लोगों ने। मुझे हृदय में बड़ी वेदना होती है, अपने लोगों ने। और मैं कहा करती हूं हमें अपनों ने मारा, गैरों में कहां दम था। मेरी नाव वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था, जहां पानी बहुत कम था। वो जयचंद आज भी आप देख रहे हो ना, आज भी कम नहीं है। और उस समय जो हमारे क्रांतिकारी लड़ रहे थे उस समय भी कम, बोलो। जब कम नहीं थे तो छुरा पीठ में जिनके अपने ही मारे, छुरा पीठ में जिनके अपने ही मारे, मदद के लिए फिर किसे वो पुकारे, मदद के लिए वो किसे फिर पुकारे। लूट ली मालियों ने, लूट ली कलियों ने, चमन तक न पहुंची वतन की हवाएं, वो गद्दार हैं, हिलती हैं जिनकी विदेशों से तारें। ऐसा किया था हमारे क्रांतिकारियों के साथ में। और जब मैं इस विषय पर बोलती हूँ बहनों और भाइयों, तो मेरे हृदय में जहां एक दर्द होता है वहां मेरे खून में एक उबाल भी आता है। क्यों किया हमने ऐसा? क्यों किया हमने ऐसा? एक उदाहरण नहीं है, मैं बहुत उदाहरण आपको दे सकती हूं। हम तो बहुत आगे थे, हम तो बहुत ऊपर थे, लेकिन हमको गिराया अपनों ने, हमको धोखा दिया अपनों ने, हमको मारा अपनों ने। अरे गैर तो अपने क्या होने थे, गैर तो अपने क्या होने थे, अपने भी ना अपने हैं। इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं। आप कहोगे बहन जी वैसे ही तो नहीं कह रही, कुछ घटनाएं मैं आपको बताती हूं। मोहम्मद बिन कासिम को अरब से बुलाने वाले गैर न थे। ध्यान देना, इतिहास की घटना है। मोहम्मद बिन कासिम को अरब से बुलाने वाले गैर न थे।
सिंधु के राजा दाहिर को मरवाने वाले गैर न थे। दाहिर की 2 कन्या अरब पहुंचाने वाले गैर न थे। अरब खरब की राशि रिपु को बताने वाले गैर न थे। अपनों के काले कारनामे इतिहासों में छपने हैं, इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं। और उदाहरण देखिए, राजकोट के छब मंदिर को तोड़ने वाले गैर न थे। राजकोट के छब मंदिर को तोड़ने वाले गैर न थे। पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ने वाले गैर न थे। बंदा बैरागी को अकेला छोड़ने वाले गैर न थे। छत्रसाल वीर शिवा को मोड़ने वाले गैर न थे। गुरु गोविंद के लालों से लाल अनेकों खपने हैं, इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं। अरे ऋषियों की बांधी मर्यादा लखने वाले गैर न थे। वैदिक संस्कृति के विरुद्ध कभी बकने वाले गैर न थे। 700 साल यवनों की हुकूमत रखने वाले गैर न थे। अंग्रेजों की सारी बुराइयां ढकने वाले गैर न थे। यूं ही रहा भारत में पाकिस्तान अनेकों नपने हैं, इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं। इसीलिए भारत माता के आज अधूरे। हमें अपनों ने मारा, खुदीराम बोस को भी अपनों ने पकड़वा दिया। अपनों ने पकड़वा दिया, जेल में डाल दिया गया। मेरी आंखें भर आती हैं कई बार, जब जेल में डाला खुदीराम बोस को, पकड़ लिया गया खुदीराम बोस को, फांसी की सजा सुना दी गई। क्योंकि आप ज़्यादातर पढ़ते हो, देखते हो, उस समय यही था, किसी को फांसी की सजा, किसी को काले पानी की सजा, किसी को कोल्हू में पिलवा दिया गया। क्या क्या नहीं सहा हमारे क्रांतिकारियों ने। तो जब उनको डलवा दिया गया जेल में, फांसी की सजा सुनाई गई, उस समय जो जज है जब बात करता है, पूछता है, तो चेहरे पर मुस्कान है खुदीराम बोस के। तो वो कहता है कि जो आपको जो आदेश हुआ है, जो आपके लिए फैसला सुनाया गया है, इसका मतलब जानते हो? क्योंकि उनको लगा कि आयु बहुत ज्यादा नहीं है, छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे से मतलब 18 वर्ष की उम्र बहुत ज्यादा नहीं है। तो कहता है कि इसका मतलब जानते हो? तो खुदीराम बोस की खिलखिलाहट और बढ़ गई। बोला जानता हूं। अच्छा, हाँ, मैं कुछ कहना चाहता हूं। लेकिन जज कहता मैं तो सुनना ही नहीं चाहता। आप कहोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि खुदीराम बोस जो बम फेंका था, जो बम हमारे क्रांतिकारियों ने तैयार किए थे, वो ऐसे नहीं किए थे। एक नाम आता है हेलमैन, मेरे स्मरण से थोड़ा सा उतरा हुआ, हेलमैन करके है। तो वो पेरिस गए थे और वहां से वो बम बनाना सीख के आए थे। और फिर उन्होंने जो हमारे भारत में जो क्रांतिकारी थे, खुदीराम बोस जैसे करके उनको बम बनाना सिखाया था। तो वहां पर वो जज के सामने खुदीराम बोस कहते हैं कि मैं, अगर आप कहें तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे द्वारा जो बम गिराया गया और भी पहले गिराया गया, पार्सल में भेजा गया, तो जज ने कहा था कि ये बम मतलब कैसे, तो उन्होंने कहा कि मैं वो बताना चाहता हूँ, मैं ये प्रक्रिया बनाना चाहता हूँ कि हम ये बम कैसे तैयार करते हैं। आप समझ गए होंगे उस समय खुदीराम बोस का मकसद क्या था। वो सोच क्या रहे थे कि हम तो चंद लोग इसको सीखे हैं, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था। वो तो छिप के कहीं बैठ करके ये सब सीखते थे। लेकिन खुदीराम बोस के मन में विचार था कि मैं बम बनाने की प्रक्रिया अगर आज इसको यहाँ बताऊंगा तो बड़े बड़े अखबार वाले लोग थे, पत्रकार थे, वो इस प्रक्रिया को अपने पेपर में
छाप देंगे, और जब पेपर में छप जाएगा तो भारत में कितने नौजवान बम बनाना सीख लेंगे और इनका बोरिया बिस्तर यहां से हटा देंगे। लेकिन जज भी समझदार था, उसने कहा मैं नहीं सुनना चाहता, और फिर उसको फांसी की सजा सुनाई गई। और फिर आपने इतिहास पढ़ा होगा, 1908 में उसको फांसी दे दी गई। लेकिन जब उसको फांसी हुई, फांसी होने के बाद में पूरे बंगाल के अंदर शोक की लहर छा गई, शोक छा गया। और उस शोक में कई सरकारी स्कूल बंद रहे, और जो हमारे नौजवान थे, जो हमारे भारतीय थे, उनमें जो नौजवान थे उन्होंने खुदीराम बोस के चित्र की लगा लगा करके, जो वो कुर्ते धोती आदि जो पहनते थे उसमें चित्र लगा लगा करके पहने उन्होंने, और पूरा ही गमहीन माहौल हो गया। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर जो कहना चाहती हूँ, इस घटना से, घटनाएं तो उस समय हो रही थी, लेकिन जो खुदीराम बोस की घटना हुई, इस घटना ने एक बच्चे को और प्रेरित किया। वो कौन सा बच्चा था? वो 11 साल का बच्चा सुभाष, 11 वर्ष का बच्चा सुभाष ने जब ये घटना सुनी, क्योंकि पेपर में छपी आग की तरह फैल गई, खुदीराम बोस को फांसी हो गई, तो वो 11 वर्ष का बच्चा संकल्प करता है खुदीराम बोस के जीवन से प्रभावित होकर के। आप सोचो, 18 और अब मैं कह रही हूं 11 वर्ष का बच्चा ये फैसला करता है कि मैं जीऊंगा तो मां भारती के लिए जीऊंगा, मैं मरूंगा तो मां भारती के लिए मरूंगा, मेरा हर कार्य मां भारती के लिए होगा। और ये संकल्प उसने ऐसे नहीं किया, इस संकल्प को उसने जीवन भर निभाया, और इस संकल्प को धारण करके ही मारा फिरा विदेशों में रंगून की सड़कों पर आह्वान किया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। निभाया उसको। ऐसे नौजवान थे इस देश में। और मैं कहना चाहती हूं, हमेशा इस देश में क्रांति हुई है या कोई बदलाव हुआ है तो वो किसके द्वारा हुआ है? नौजवानों के द्वारा हुआ है। इसमें बड़े बुजुर्ग लोग ये नहीं समझे कि हमारा योगदान नहीं। देश की आजादी में योगदान सबका रहा, बच्चों का था, युवाओं का था, बुजुर्गों का था। लेकिन देश की दशा और दिशा को बदलने की जब बात आती है तो किसकी जिम्मेदारी होती है? किसने कर दिखाया? ये नौजवान ने। आप कहोगे ऐसा? हाँ, आप इतिहास को पढ़ के देख लीजिए। भगवान श्री राम ने जिस समय रावण को मारा, भगवान श्री राम नौजवान थे। भगवान श्री कृष्ण ने जिस समय कंस को मारा, उस समय भगवान श्री कृष्ण नौजवान थे। अर्जुन ने युद्ध भूमि में जिस समय अधर्मियों को मारा, उस समय अर्जुन बोलो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गया। 23 साल का भगत, वो भगत उस समय नौजवान था, बिस्मिल नौजवान था। वीर सावरकर कोलू की तरह पिल गया। वीर सावरकर बोलो बोलो नौजवान था। और इस देश में मेरी माताएं बहनें गाती हैं, लोग गाते हैं। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार होकर के और अपने पुत्र को पीठ पर बांध करके दोनों हाथों से तलवार जिसने बजाई, वो बहन भी बोलो। और मैं नाम लेना चाहती हूं, एक बहन और है हमारे सामने, बहनों की कमी नहीं है, लेकिन कटार रख करके अकबर की छाती पर, अकबर जैसा योद्धा विचार करो, दहल जाते थे लोग, लेकिन कटार रख करके चढ़ गई सीने पर और मीना बाजार बंद करवा दिया हमेशा के लिए। वो किरणमयी भी कौन थी? बोलो बोलो कौन थी? नौजवान थी। देश के लिए अपने कुल की रक्षा, जहर का प्याला पी गई कृष्णा। कौन थी? कौन थी? नौजवान थी। याजबल को ललकारने वाली गार्गी कौन थी? कौन थी? नौजवान थी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि नौजवानों ने इस देश की दशा और दिशा को हमेशा बोलो बदला है। और मैं तो कई बार कहती हूं, ये नौजवान शब्द है ना, क्या
नौजवान, इसमें पहले क्या आता है? नौ। एक दिन मैं ऐसे ही सोच रही थी कि ये जो 9 का अंक है ना, ये अपने आप में पूर्ण है। सोचा है कभी आपने? अपने आप में पूर्ण है। 9 का पढ़ना तो सबको आता ही होगा। मैं विचार कर रही थी, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9 ती 7 और 2 9 ती 27, 9 चक 36। लगा रहे हो ना हिसाब? 9 चक 36, 6 और 3 9 पंजे 45, 5 और 4 9 छक्के 54, 5 और 4 9 सत्ते 63। सही बोल रहे हो ना? हिसाब लगा रहे हो ना? 6 और 3 9 अट्ठे 9 अट्ठे 72। मैं परीक्षा नहीं ले रही आपकी। 9 अट्ठे 72, 7 और 2 9 और 9 धाम का। समझ में आया ना? ये अंक अपने आप में क्या है? पूर्ण है। ऐसे ही जो नौजवान है वो भी बोलो अपने आप में पूर्ण होता है। तो आज आप ये देख रहे हो ना, नौजवान तो जी हमारा क्या मतलब है? भक्ति हम नहीं करेंगे, हमारा क्या मतलब है? हमारा तो सत्संग में जाने का कोई मतलब नहीं है, हमें तो देशभक्ति की बातें सुननी नहीं है, ऐसे ही कर देते हैं ना हम। तो नहीं, चाहे सांस्कृतिक बिखराव आ रहा है, चाहे देश के सामने चुनौती है, कोई समस्या है, यदि बदलने की क्षमता किसी में है तो वो किस में है? नौजवान में है। लेकिन आज का नौजवान कहाँ जा रहा है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। आज का नौजवान अपनी जवानी को, जो जवानी कभी लगा करती थी देश के लिए, आज उस नौजवान की जवानी कहाँ है? सिनेमा घरों में गई हुई है। आज उस नौजवान की जवानी जब शराब के ठेकों पर लाइन लगे हुए खड़े देखती हूँ तो रोता है दिल। काश भगत सिंह इनको देख रहा होता, काश बिस्मिल, काश खुदीराम बोस की आत्मा इनको देख करके रो रही होगी। क्या इसीलिए हमने बलिदान किया था? जिस देश का युवा, जिस देश का नौजवान भटक जाएगा उस देश का क्या होगा? और आज यही हो रहा है। इसलिए समझाइए अपने जवानों को, क्योंकि हमें भरोसा इन्हीं पर है। बताइए अपने नौजवानों को, वो नौजवान क्या था? कहते हैं ना, जब चलता था तो क्या होता था? क्या होता था? धरती में लरज होती थी। इतना शक्तिशाली नौजवान था यहाँ का, लेकिन आज नौजवान नहीं रहा। मुझे याद आ रहा है, ए वतन के नौजवान, आज के जवानों को देखती हूँ, ए वतन के नौजवान जा रहा है तू कहाँ? याद कर वो दास्ता जिसको गाता है जहाँ। अरे थर थराती थी जमी, थर थराती थी जमी, जब कदम धरता था तू, शत्रु भी हो सामने पर नहीं डरता था तू। ये जमी ये आसमां आज तक करते बयां, याद कर वो दास्ता जिसको गाता है जहां, याद कर वो दास्ता जिसको गाता है जहां। ए वतन के नौजवान जा रहा है तू कहाँ? जा रहा है तू कहाँ? आज धरती आसमां गा रहे हैं ना खुदीराम बोस को, आज गा रहे हैं ना भगत को, आज गा रहे हैं ना बिस्मिल को। इसलिए अपने बच्चों को ये पाठ पढ़ाइए। लेकिन हमने तो पढ़ाया नहीं, हमने तो पढ़ाया नहीं बोस को, हमने तो पढ़ाया नहीं खुदीराम बोस को, हमने तो पढ़ाया नहीं भगत सिंह को। क्या करेंगे पढ़ के? डर लगता है। आज हर माँ बाप चाहता है हाँ पैदा तो हो भगत सिंह, सबकी इच्छा है पैदा हो, आना चाहिए खुदीराम बोस। लेकिन आर्य जी कह रहे हैं कहाँ? मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में, पड़ोसी के घर में हो। मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा। लेकिन डॉक्टर इंजीनियर, एक कड़वी बात मैं कह रही हूँ आपसे, डॉक्टर इंजीनियर वकील प्रोफेसर जो भी हैं वो कब सुरक्षित रहेंगे? जब आपके बीच में कोई भगत सिंह होगा, जब आपके बीच में कोई खुदीराम होगा। क्योंकि परिस्थितियां वही, बोलो, बनी हुई हैं, परिस्थितियां वही बनी हुई हैं। जिस बंगाल में ये क्रांति की आग लगी, भड़की, उस बंगाल की स्थिति आप जानते हो ना, जान रहे हो ना? कोई भाषणबाजी नहीं कर रही हूं मैं।
उस बंगाल की स्थिति आप समझ रहे हो ना? तो क्या करोगे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बना के? मैं ये नहीं कह रही कि नहीं पढ़ाइए, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन इसके साथ साथ जहां डॉक्टर बनाओ, जहां वकील बनाओ, जहां इंजीनियर बनाओ, अपने बच्चों के दिल में देशभक्ति की आग भी डाल दो। क्योंकि देशभक्ति की आग जब तुम्हारे बच्चों के दिलों में जाएगी, तब मां भारती गर्व से अपना सीना ऊंचा कर देगी। क्यों कर देगी? क्योंकि आप देख रहे हो, इनका जो नाम मैं ले रही हूं ना, इनका मैं जिक्र जो कर रही हूं ना, ये अच्छे अच्छे परिवारों के थे, माता पिताओं की इनकी भी इच्छा थी, लेकिन इन्होंने उसको ठुकरा दिया। और ये तो मौत के छाती पर ऐसे तांडव कर रहे थे, ऐसे हंस रहे थे, क्योंकि इनका लक्ष्य था कि जो मां भारती है वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है, उसके मस्तक पर जो टीका लगा हुआ है गुलामी का, उसको अपने खून से धो देना चाहते थे, भारत मां की बेड़ियां काट देना चाहते थे। और इसके लिए मृत्यु सामने खड़ी खिलखिला रही थी उनके, लेकिन फिर भी वो ऐसे उदाहरण पेश करके गए कि उसकी छाती पर रख करके खड़े हो गए, कटार भोंक दिया मानो किसके? मृत्यु के, कि तू हम पर हंस रही है, लेकिन हम तो खुद हंस रहे हैं बलिदान देने के लिए। और वो हमारी संतति के लिए उदाहरण पेश करके गए हैं। हमारी संतति उनसे प्रेरणा ले, इसलिए अपने बच्चों को उनसे प्रेरणा जरूर दिलवाइए। बहुत जरूरी हो गया है आज, नहीं तो आप रह नहीं पाओगे, नहीं तो आप बच नहीं पाओगे। यहां पर तो ये परंपरा थी। कौन सी परंपरा? इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ कभी खोला करो, कभी पढ़ा करो। मैं कॉलेज में देखती हूँ, अभी पिछले दिनों एडमिशन हुआ तो मैं एडमिशन कमेटी में भी थी, तो मैंने कॉलेज में देखा हर एक जो बेटी एडमिशन के लिए आती, क्या सब्जेक्ट चाहिए? तो कहती हिस्ट्री चाहिए, सोशलॉजी चाहिए, पॉलिटिकल साइंस चाहिए। अच्छा, तो जब मैं दो बात करती हिस्ट्री के विषय में, तो बस हिस्ट्री नहीं, कुछ जानकारी नहीं चाहिए। क्यों? कि जी IAS बनना है मुझको, इसलिए पॉलिटिकल साइंस चाहिए मुझको, हिस्ट्री चाहिए मुझको। लेकिन हिस्ट्री अपने बच्चों को पढ़ाओ, बहुत जरूरी है, लेकिन समझाओ कि हिस्ट्री में क्या क्या घटनाएं हुई। और हिस्ट्री भी, आप प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं इसलिए कहना चाहती हूँ, हिस्ट्री से भी, इतिहास से भी हमारी छेड़छाड़ हुई, खिलवाड़ हुई, और उसमें भी वो तथ्य सही नहीं आने दिया जो आना चाहिए था। हमारे यहाँ तो यही पढ़ाते रहे, अकबर कौन था? आपको भी पता है ना, अकबर महान था। जब अकबर महान था, मैं आपसे एक बात पूछ रही हूं, इतना आप भी जानते हो ना, जब अकबर महान था तो उससे लड़ने वाला कौन? महाराणा प्रताप कौन था? बेवकूफी होगा। जब अकबर महान था तो राणा प्रताप बेवकूफ था। महान व्यक्ति से कोई क्यों लड़ेगा? लेकिन हमारे यहां पढ़ाया गया, हमने पढ़ा, हमारे बच्चों ने पढ़ा। क्यों पढ़ा? क्योंकि हम बोल नहीं सकते, हमें हमारी किताबों में पढ़ाया गया। और स्थिति वो हो गई है हमारी, मैं सही कह रही हूं आपसे, स्थिति वो हो गई है। हम तो कहते हैं जी हम क्या करें, फिर किताब आ गई तो पढ़ेंगे ना, हम क्या करें। मैं आपको वैचारिक प्रेरणा दे रही हूं। हो सकता है किसी में विचारों की प्रेरणा की ताकत हो, किसी में शारीरिक ताकत हो, है ना, किसी में धन से ताकत हो। ताकत भी तो अलग अलग हुआ करती है। तो हम क्या कर सकते हैं? बहुत कर सकते हैं और कर सकते थे, लेकिन हमारी प्रवृत्ति ऐसी बन गई। कैसी प्रवृत्ति? फिर तो मैं इतिहास की तरफ थोड़ा सा ले जाना चाहती हूँ। प्लासी का युद्ध सबने पढ़ा है, ज्यादातर पढ़ा होगा। कब हुआ प्लासी का युद्ध? 1757 प्लासी का युद्ध हुआ। बहुत एक मोटी सी घटना बताना चाहती हूँ। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, और जो कैसे हुआ, क्या हुआ, वो अलग है, लेकिन जो मैं कहना चाहती हूँ, प्लासी का जब युद्ध हुआ तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, और सिराजुद्दौला का जो मंत्री कहें हम, या उसका जो देखभाल करने वाला कहें, वो कौन था? मीर जाफर। और अंग्रेजों की तरफ से था रॉबर्ट क्लाइव।
तो मैं जो बात कहना चाहती हूं, उस समय जो रॉबर्ट क्लाइव था, यानी जो अंग्रेजी शासक थे, वो युद्ध लड़ने की स्थिति में थे ही नहीं, क्योंकि उनके पास में 350 सैनिक थे। अपनी तरफ से नहीं, इतिहास देख लेना, पढ़ लेना। उनके पास में 350 सैनिक थे, और उधर जो सिराजुद्दौला था या मीर जाफर था, उसके पास में कितने थे? 17,000, 18,000 लगभग, 17,000 कुछ करके थे। तो उसके पास इतने सैनिक थे। अब आप ये बताओ, जीत 18,000 वाले की होनी चाहिए या 350 वाले की? ये तो आप इतना तो जान रहे हो ना। लेकिन जीत किसकी हुई? 350 वाले की हुई। और जीत 350 वाले की हुई। लेकिन मैं जो बात आपसे कहना चाहती हूं, जब जीत हो गई और जीतने के बाद में रॉबर्ट क्लाइव लिखता है कि उसने एक विजय जुलूस निकाला। विजय जुलूस कलकत्ता से मुर्शिदाबाद तक था। तो उस विजय जुलूस में क्या हुआ कि उस विजय जुलूस में रॉबर्ट क्लाइव घोड़े पर बैठ करके चलता था, और उसके पीछे उसके 350 सैनिक थे, और उसके पीछे जो भारत की तरफ से थे कितने? 18,000 लगभग वो सैनिक थे। तो वो जब विजय जुलूस निकाला जा रहा था, तो इतने उसके पीछे, यानी वो अकेला और 350 उसके, और बाकी सब हमारे। और करोड़ों करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में जब विजय जुलूस निकल रहा था, तो हमारे जो भारतीय हैं वो सड़क के किनारे खड़े होकर के तालियां बजा रहे थे। और जब मैं ये पढ़ती हूं तो मेरा खून खौल उठता है। वो रॉबर्ट क्लाइव लिखता है कि जिस समय 18,000 सैनिक और लाखों करोड़ों की संख्या में भारतीय हमारा विजय जुलूस देख रहे थे, तालियां मार रहे थे, उस समय एक एक भारतीय ने अगर एक एक पत्थर का टुकड़ा उठा करके हम पर मार दिया होता, तो इस देश का इतिहास तो उसी दिन बोलो बदल जाता। लेकिन हमारे अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, हमारे अंदर पावर नहीं है, हम कुछ कहना नहीं चाहते, हम कुछ करना नहीं चाहते। वो 350 हमसे जीत कर चले गए। आज भी यही हो रहा है, आज भी यही हो रहा है। हमारी इच्छा शक्ति मर गई है। हम संख्या में ज्यादा, लेकिन जब अभी हम घरों में हमको घुसा दिया गया, अभी कश्मीर से हमको भगा दिया गया, अभी जहां पर इनका प्रभुत्व हो जाता है, ये संख्या में अधिक हो जाते हैं, हमको चैन से जीने नहीं देते। फिर क्या होगा? क्या होगा? और होगा, क्योंकि हमारी तो इच्छा शक्ति मर गई है। मैं भड़काने का काम नहीं करती, मैं उस मंच से बैठ करके बात कर रही हूं। संगच्छध्वम संबद्धध्वम, मानव तू मानव बन, या हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होती। लेकिन जब हमारे धर्म ग्रंथों पर खतरा आता है, जब हमारे क्रांतिकारियों का मजाक उड़ाया जाता है, जब हमारे क्रांतिकारियों पर अत्याचार किए जाते हैं या किए हों, तब हमारे हृदय में आग लगती है। हमारे क्रांतिकारियों को मार डाला इस विचारधारा ने। कैसे मार डाला? मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बढ़ रही। कैसे मारा? कितनी बुरी तरह मारा। किसी को जलते तेल में पकौड़ों की तरह भून दिया, किसी को गर्म रेत पर बिठा करके मार दिया, किसी को चाकी के जैसे पाट होते हैं उस तरह से बांध के मार दिया गया, किसी की आंख फोड़ दी गई, किसी का अंग प्रत्यंग काट दिया गया। वीर बंदा का तो बेटा काट करके और उसका कलेजा, मात्र सुनने से हृदय में आग लगती है, उसका कलेजा निकाल करके वीर बंदा के मुंह में ठूंस दिया गया। ये अत्याचार जरा विचार करो आप, कितने अत्याचार किए। वीर सावरकर को कोल्लू में पिलवा दिया गया। और कुछ लोग तो भारत के ही, मैंने शुरू में कहा था ना कि अपने ही कुछ क्या कहते हैं, सावरकर कौन था? बोलना भी अपराध है। कौन था सावरकर? आतंकवादी था, आतंकवादी बता दिया। चंद्रशेखर आजाद जो इकलौता बेटा था अपने माता पिता का, विचार करो, जिनके पास में इकलौते नहीं कई कई लाल हैं, उनको भी सोचो, सोचना पड़ता है घर से बाहर भेजे कि नहीं। लेकिन वो इकलौता लाल क्या पढ़ी थी उसको, ये आराम से जी सकते थे। पढ़ाओ अपने बच्चों को, कैसे होगी तुम्हारी संस्कृति की रक्षा। लेकिन वो इकलौता लाल भी मां भारती के लिए लड़ गया, मर गया, लेकिन उसको भी अपनों ने यहां पर, अब पढ़े लिखे लोग हैं, उसको भी आतंकवादी कहा। कहां जाएगा ये देश? इसलिए आज किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? मैं तो कहती हूं जागने की जरूरत है। जागरूक होइएगा,
जागरूक होइएगा और जागरूक होकर के एकता के सूत्र में बंध जाइए। बस आप कुछ नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हो? एकता के सूत्र में बंध जाना। यदि आप बढ़ते रहेंगे जातियों में, यदि आप बढ़ते रहेंगे, तू यादव है, तू गुजर है, तू अहीर है, तू फकीर, तो इस तरह से क्या होगा? क्या होगा? आप घट जाओगे। इसलिए कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते तो एकता के सूत्र में बंध जाइए, क्योंकि हमारी विचारधारा व्यक्ति विशेष से नहीं, हमारी विचारधारा किससे है? किससे है हमारी लड़ाई? विचारधारा से है। हमारी विचारधारा अच्छी है। हम तो कहते हैं संगच्छध्वम संबद्धध्वम, लेकिन दूसरों को तो रोज पढ़ाया जा रहा है। क्या पढ़ाया जा रहा है? कि जो खुदा पर ईमान नहीं लाता, जो तुम्हारी कुरान पर ईमान नहीं लाता, उसको क्या कर दो। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही, कुरान की सूरा तौबा आप देखें, पढ़ें या सुने किसी से, उसको आप पढ़ करके देखें, वहां कहा जा रहा है कि इनका कत्ल कर दो। तो गलती उनकी नहीं है। जैसे हमें तो लगता है हमारे मंदिरों में कीर्तन बजते हैं, रामा रामा हरे हरे राम कृष्ण जो भी है, तो कई बार आपको सच बता रही हूं, मुझे भी लगता था कि इनकी जो मस्जिदें होती हैं और उनमें जो माइक बजते, मुझे खुद लगता था कई बार में कि ये अपने इष्ट की इबादत करते होंगे जैसे हमारे मंदिरों में होता है। लेकिन जब मैंने अध्ययन किया कि ये बोलते क्या हैं, जब मैंने पढ़ा कि ये कहते क्या हैं, तब मेरी समझ में आया कि इतना बड़ा षड्यंत्र इस देश के अंदर चल रहा है। तो जो रोज जब उनको कहा जाए, और हमारे बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है? भाईचारा सिखा रहे हैं ना हम तो, क्योंकि हम तो गलत विचार रखते ही नहीं, हम तो वसुधैव कुटुंबकम कहने वाले हैं। तो हमारे बच्चे तो भाई वाला पाठ पढ़ाएंगे और ये हमको चारा बना देते हैं। और आपने देखा समय समय पर बहुत लंबे उदाहरण हैं, तो मैं ज़्यादा अपनी बात लंबी न करते हुए आपको जागरूक हो जाना है। बहुत बड़े षड्यंत्र चल रहे हैं इस देश के। क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान दिए, लेकिन आप जाग जाइए। आप जिहाद के चक्कर देखेंगे, लव जिहाद में हमारी बहन बेटियां जा रही हैं। किसका दायित्व है ये? किसका है? हमारा है। अरे मेरी बेटी नहीं, मेरे पड़ोस की तो मेरी ही बेटी है। आज इन्होंने षड्यंत्र किया हुआ है, हाथ में कलाबे बांधते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं, और हमारी बहन बेटियों को पेपर पढ़िए, नाम बदल करके पेपर पढ़िए, उस पेपर में हमारी कितनी बहन बेटियों को फंसा। यही क्यों होते हैं जी? ऐसा यही लोग क्यों करते हैं? तो लव जिहाद चल रहा है खूब धड़ल्ले से, लैंड जिहाद चल रहा है खूब धड़ल्ले से, धर्म परिवर्तन हो रहा है खूब धड़ल्ले से। कैसे कैसे बचोगे आप? कहां से आप बचोगे? इसलिए अपने बच्चों को जागरूक करिए। इसका समाधान है सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाइए, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश में हर चीज में दूध का दूध और पानी का पानी, तुम्हारी संतानें नहीं भटक सकती। और स्वयं संगठित हो जाइए। जब संगठित हो जाओगे तो हर समस्या का समाधान है, मुकाबला कर सकते हो। तो संगठित हो जाइए। आइए मैं यही कहूंगी कि यही हमारे क्रांतिकारियों के प्रति क्या है, बोलो, सच्ची श्रद्धांजलि है। खुदीराम बोस का भी जीवन ऐसे ही था। समय बहुत तेजी से दौड़ चुका है। उनके जीवन की एक दो और घटनाएं आती हैं। बड़े मजबूत थे, क्योंकि योग और व्यायाम भी वो किया करते थे। तो 18 साल की उम्र में उनका शरीर भी बड़ा बलवान था। एक बार एक घटना मैं पढ़ रही थी उनसे संबंधित। स्कूल में जैसे पढ़ने जाते थे तो थोड़ा शैतान टाइप के थे, तो टीचर ने कहा कि बड़ा जोर दिखा रहे हो। तो जो मेज पड़ी थी सामने, 2-3 बच्चे पकड़ लिए, कहा कि इसमें मुक्के मारो। तो मुक्के मारने लगे बच्चे। तो जो और बच्चे थे तो बस कुछ मारे, 4-6-10 मार के पीछे हट गए। लेकिन खुदीराम बोस तो मुक्के मारते रहे, और इतने मुक्के मारते रहे कि जब तक हथेली से खून नहीं आ गया। टीचर भी देख करके हैरान रह गया था कि इतना दृढ़ प्रतिज्ञ बालक। तो शरीर बड़ा मजबूत था। तो शरीर कैसे बना था? योग करते थे, व्यायाम करते थे, अच्छा खान पान था। तो आप भी अपने बच्चों को ऐसा ही बनाओ, क्योंकि शारीरिक शक्ति सबसे पहले जरूरी है कि नहीं? जो मरियल सा आदमी हो, शरीर में जान न हो, तो वो भारती की सेवा करेगा जी? उसे तो अपनी सेवा की पड़ी है ना? हमारे आरजी देखो अब भी क्या शरीर है। तो खैर ये तो ईश्वर की कुछ बनावट भी होती है, इसमें दूसरे लोग बुरा नहीं माने। लेकिन मेरा मतलब है कि अपने बच्चों को कैसा बनाओ, उनको व्यायाम करवाओ, उनको अच्छा खान पान दो। हमारा खान पान बदल गया है, पिज्जा बर्गर और क्या चाउमीन, है ना? ये सब इस तरह के बच्चे खा रहे हैं। तो कहाँ से बनेंगे बच्चे? भगत सिंह बनेंगे क्या?
खुदीराम बोस बनेंगे क्या? इनको तो एक धक्का लगाओ, और धक्का नहीं हाथ भी छुआ दो तो 3-4 जगह जाके गिर जाएंगे। तो खैर ये सब यहाँ पर जो कार्यक्रम किए जाते हैं इसलिए हैं, अपने बच्चों में प्रेरणा दो, संस्कार दो, अपने बच्चों को क्रांतिकारियों की जीवनी पढ़ाओ, उनको प्रेरणा मिलेगी, माँ भारती के प्रति सम्मान बढ़ेगा उनका। तो आप फिर चाहे अपने घर बैठो, इसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि वहीं आपको लड़ने जाना है, सीमा पर लड़ने जाना है। सीमा पर लड़ने वाला काम हो रहा है, देश वाले देश चला रहे हैं, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। आपकी भूमिका यही है, और ये सबसे बड़ी भूमिका है। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, आप सभी लोग बैठे हैं, कि अपने घरों में आप अपने बच्चों का निर्माण बोलो कर दो। ये सबसे बड़ी भूमिका है, सबसे बड़ी, इससे बड़ी आपकी कोई भूमिका नहीं है। आप दादा भी होंगे, पिता भी होंगे, आप दादी हैं, माँ हैं, बहन हैं, जो भी आपके रोल हैं, सबसे पहले हम अपनी संतति का निर्माण करें। और उस संतति का निर्माण, जब योग्य संतति का निर्माण हो गया, तो यही कोई शिवा होगा, यही कोई भगत होगा, यही कोई राम होगा, यही कोई कृष्ण होगा, यही कोई लक्ष्मी होगी, यही कोई दुर्गा, गार्गी, अपाला, ये देवियाँ फिर से यहाँ खेलेंगी। बस आवश्यकता है हमें दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ में इनको लाने की। तो यही सच्ची श्रद्धांजलि हमारी शहीदों के प्रति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहती हूँ हमारे आदरणीय बंसल जी, हमारे मंत्री जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, हीरक जयंती करके इन्होंने आज यहाँ कार्यक्रम रखा कि मेरी भी एक आहुति अपनी क्रांतिकारियों के प्रति आपसे कुछ बात कर लेती हूँ तो पड़ जाती है। तो मैं भी अपने व्यस्ततम समय में से, रविवार का समय में हमेशा कॉलेज से फ्री रहता है, लेकिन फिर भी मैं जहाँ तक जा सकती हूँ, मैं आप सबकी आशीर्वाद से मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि हम अपनी संतति को जगाएं और हम विचारों की प्रेरणा दे करके, क्योंकि वैचारिक क्रांति सबसे बड़ी हुआ करती है, तो अपनी भूमिका का निर्वहन करें। आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हमारे विजय जी भी बैठे हुए हैं, मैं थोड़ा पहचान नहीं पाई थी पहले, और बहुत अच्छे कवि भी हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। सब आप सबका हमको आशीर्वाद मिलता है। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति।